एक्वेरियस हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग प्रेडिक्शन, जो कि होने वाली है 13 से लेकर के 19 जनवरी के लिए। इसमें लव लाइफ, आपका करियर, आपकी सेहत, ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे और देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए किस तरह के चेंजेस को लेकर के आने वाला है। अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे पहले मैं एनर्जी चेक करूंगी ना, वो होएगी एंजल्स की गाइडेंस और एंजल्स के मैसेजेस, ठीक है। ओके, एक कार्ड लेंगे यहाँ पर और देखते हैं कि क्या है एंजल्स का मैसेज। यहाँ पर है चक्रा क्लियरिंग। देखो क्या है कि ना, आपको यूनिवर्स के जितना आप क्लोज रहोगे ना, एंजल्स के जितना ज़्यादा आप क्लोज रहोगे और आप जो भी आपके पास साइंस आ रहे हैं उनको नोटिस करोगे, अपने आसपास की एनर्जी को क्लियर करने की कोशिश करोगे। एनर्जी को कैसे क्लियर करना है? क्लियर आपने बहुत ही इजीली इस तरह से करना है कि आपने बस अपना माइंड पॉजिटिव रखना है। इंसान के आसपास समटाइम ना वही चीज़ें हो रही होती हैं जो कि उसके माइंड ने क्रिएट करी हुई होती हैं, ठीक है। वही चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो। आप बस अपना माइंड पॉजिटिव रखो। आपकी एनर्जी जब क्लियर रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो पॉजिटिविटी ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। चलिए अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास लव मैसेज क्या निकल के आता है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि लव लाइफ की डिटेल रीडिंग आपको इस हफ्ते की मिल जाए। और यहाँ पर हम चेक करने वाले एक मैसेज, सेपरेशन। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजन। देखो अगर आप में से कोई पर्सन रिलेशनशिप में है, ठीक है, जो लोग रिलेशनशिप में है ना, उनको अपने रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इस हफ्ते के अंदर ना आप जितना एक दूसरे की क्लोज रह सको, आपको क्लोज रहना चाहिए। नहीं तो आप दोनों के बीच में दूरियां बन सकती हैं। आपको कम्युनिकेशंस ठीक करने चाहिए, आपको एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग ठीक करनी चाहिए। नहीं तो यहाँ पर ना चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब होती नज़र आ रही हैं। इसकी मैं आपको कंप्लीट रीडिंग भी करके दूंगी ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ जो है ना समझ में आ जाए। हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि टैरो कार्ड से हमारे पास क्या डिटेल निकलने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि ना आप में से ज़्यादातर लोग अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी या फिर टेंशन जो है ना वो फेस कर रहे हैं। चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। आप जिस भी पर्सन के लिए फीलिंग्स रखते हो, जिसको आप प्यार देते हो, केयर देते हो, वो आपसे दूर हो जाता है और ये चीज़ें आप काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हो। जिसके साथ भी लॉयल्टी के साथ चल रहे हो ना, वही पर्सन आपको जो है ना, मतलब उस तरह से कह लो कि इज्जत नहीं देता, आपको केयर नहीं देता, प्यार नहीं देता, जिसके लिए आप इतनी एफर्ट्स करते हो। ये चीज़ अंदर ही अंदर आपको काफ़ी परेशान भी कर रही है। बाकी देखते हैं टैरो कार्ड से हमारे पास क्या डिटेल निकलने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, फिर है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, टावर मोमेंट है, और यहाँ पर है एम्परर की एनर्जी। एक नेगेटिव कार्ड के बाद ही पॉजिटिव कार्ड आ गया है। तो जो भी परेशानी है ना, जो भी टेंशन है, वैसे चुटकियों में ख़त्म हो जाएगी। आपको उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, इंसान को ना यूनिवर्स कुछ इस तरह के लेसन देना चाह रहा होता है जो कि उसके आगे आने वाली लाइफ के लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको समटाइम एक अलग नज़रिए से चीज़ों को देखना होता है, एक अलग तरीके से चीज़ों को लेकर के चलना होता है। कभी कभी इंसान एक कंफर्ट जोन में रह कर के ना बस अपनी लाइफ को गुजार रहा होता है, ठीक है। यूनिवर्स हमें समझाता है कि आपकी लाइफ में अगर इस तरह का चेंज आता है ना, तो उस वक्त आपने कैसे चलना है। और हमेशा चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती। कभी कभी अगर आपके अकॉर्डिंगली नहीं कुछ हो रहा ना, तो यकीन करो उसमें भी आपकी बेहतरी है। और ये आपको आने वाले टाइम में पता चलता है कि मेरे अंदर तो इतनी स्ट्रेंथ है थी, विल पावर है थी कि मैं इससे बाहर निकल सकता। मुझे तो लगता था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उससे निकल नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो जो होता है ना वो बहुत बेहतरी के लिए ही होता है। इस बात के ऊपर अपना यकीन रखें और बस सब कुछ जो है ना आप यूनिवर्स पर छोड़ दें, अपने कह लो कि गॉड पर छोड़ दें, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे मैसेजेस हैं, किंग ऑफ पेंटिकल भी है और क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है। अगर मैं पैसे की सिचुएशन की बात करूँ ना, तो पैसे की सिचुएशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। इनफैक्ट आप में से जो बिजनेस पर्सन हैं, जो अपना खुद का काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा बेस्ट है।
जॉब कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब अच्छी नहीं रहेगी, जॉब भी ठीक है। अगर कि आप इस टाइम में कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो मैं अभी आपको सजेशन ये दूँगी कि फ़िलहाल अभी इस तरह का कोई स्टेप मत लो। थोड़ा-सा रुक जाओ, नेक्स्ट वीक के ऊपर चीज़ें डाल दो। क्योंकि इस हफ़्ते के अंदर कुछ नया स्टार्ट करना मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बेहतर रहेगा। हाँ, जो चीज़ कंटिन्यू है उसको लेकर के चलो, उसमें बेहतरी देखने को मिलेगी। पर अपनी ना जो आपने चीज़ें खरीदी भी है ना, ठीक है? समटाइम क्या होता है ना कि कुछ चीज़ों में जान नहीं होती, पर वो इंसान की जान होती है। उनसे बहुत ज़्यादा इंसान को लगाव होता है, प्यार होता है, तो उन्हें बहुत सँभाल के रखने की कोशिश करना। एक छोटी-सी गलती भी ना नुकसान का बाइस बन सकती है। ये आपकी मैं पैसों से जुड़ी हुई सिचुएशन के बारे में बता रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ खरीद रहे हो तो वहाँ पे नुकसान है। आप जो खरीद के ला चुके हो, जिनसे आप प्यार करते हो ना, उन चीज़ों की बहुत केयर करना जो भी आपने बनाया हुआ है। बाकी ये है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे आप अपने कंफर्ट ज़ोन में आते हुए नज़र आ रहे हो, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, पर उससे पहले कुछ आपको लेसन्स भी मिलेंगे, कुछ सीखने को भी मिलने वाला है और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है? बाकी ये है कि इस हफ्ते के अंदर कुछ लोगों का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट भी हो सकता है, यानी कि एक जगह को छोड़ रहे हो या देखो किसी रिश्ते से बाहर आ रहे हो, किसी ताल्लुक को ख़त्म कर रहे हो। अगर आपने किसी के साथ पार्टनरशिप करी हुई थी ना बिज़नेस वाली साइड पे, तो वो थोड़ा-सा ना कह लो कि नेगेटिविटी वाली साइड पर चीज़ें जा सकती हैं। अगर आप चाहते हो, आपको लगता है कि वहाँ पर आपको फ़ायदा मिल रहा है, आप उसको कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो थोड़ा-सा अपने वर्ड्स पर काबू रखना और अपने एक्शंस पर कंट्रोल रखना। आपकी ही साइड से कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके लिए वो परेशानी का बायस बने। तो इधर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने डैड के साथ भी अपनी ज़ुबान ठीक रखनी है और अपने मॉम के साथ भी आपने अपनी ज़ुबान ठीक रखनी है। अगर आप मैरिड पर्सन हो, आप अपनी वाइफ़ के साथ अच्छे से बातचीत कर रहे हो ना, तो उनका आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। इनफैक्ट वो आपकी कुछ बातें इस तरह की बर्दाश्त कर रही हैं, जो वो बता नहीं रही, लेकिन अंदर ही अंदर उनको बहुत हर्ट हो रहा है। तो यहाँ तक मत चीज़ें लेकर के जाओ कि एक इंसान की बर्दाश्त खत्म हो जाए, ठीक है? तो अगर मैरिड हो, अपने वाइफ के साथ हो, अपने हस्बैंड के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना। बाकी आपके पास्ट से मुझे ना कोई पर्सन है जो आता हुआ नज़र आ रहा है इस टाइम में, ठीक है? ये लव कनेक्शन भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है इस कार्ड के साथ ही। तो कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है। अगर लव लाइफ की बात करी जाए तो इस हफ्ते में रिकंसिलिएशन, रियूनियन के भी चांसेस हैं। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा मज़बूती से पकड़ के रखने का टाइम है। अगर ढील दोगे तो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएँगी और बाद में वो पछतावे का बायस बन सकती हैं। किसी की तरफ से कोई धोखा भी इस हफ्ते में सामने आ सकता है, किसी की कोई रियलिटी पता चल सकती है, या फिर आप ना लाइफ में किसी ऐसे एक पॉइंट पर हो जहाँ पर आपको लगता है कि मैं स्टक हो चुका हूँ। हालाँकि देखा जाए तो रास्ते आपके आस-पास ही मौजूद हैं। आप वहाँ से निकल सकते हो, बस क्या है ना कि इंसान ने कभी-कभी अपनी आँखों के ऊपर पट्टी बाँधी हुई होती है और वो समझ रहा होता है कि वैसे ही अंधेरा है, ठीक है? अपनी आँखों के ऊपर जो बंधी हुई पट्टी है उसको खोलोगे ना तो रोशनी नज़र आएगी और फिर पता चलेगा ये तो मेरे पास ही इसके सॉल्यूशंस मौजूद हैं। सो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकती हैं। सेहत का ख़्याल रखना, स्पेशली आपके स्टमक से रिलेटेड कोई इश्यू ना बने, इसके लिए आपने एक अच्छी डाइट को फ़ॉलो करना है, अपनी रूटीन एक अच्छी बनानी है, ताकि इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बैलेंस आउट ना हो। इस हफ्ते में जो चीज़ें बेहतर नज़र आ रही हैं, एक तो वो पैसे की सिचुएशन है, अगर कि आप अपने काम के ऊपर बहुत फ़ोकस्ड हो, ठीक है, रूटीन बेहतर रख रहे हो, अपना एक अच्छा शेड्यूल बना कर के चल रहे हो, पास्ट से कोई वापस आ रहा है और इस हफ्ते के अंदर ना बिल्कुल लास्ट के डेज़ में किसी किस्म का कोई सेलिब्रेशन या एन्जॉयमेंट, पार्टी, गैदरिंग इस तरह की भी कोई चीज़ है। यहाँ पे कह लो कि कहीं शादी में जाने का मौका मिल सकता है, पार्टी में जाने का, गैदरिंग में जाने का, या कह लो कोई टास्क वगैरह कंप्लीट हो रहा है तो उसकी खुशी मना रहे हो। और लव लाइफ को देखा जाए तो कोई न्यू पर्सन की एंट्री भी इस वक्त में हो सकती है। इसको मैं मज़ीद जो है ना क्लियर लव लाइफ की रीडिंग नहीं ही करूँगी और वो मैं आपको 1 से 2 दिन में चैनल पे अपलोड करके दे दूँगी। एक चीज़ का बहुत ख़्याल रखना वो ये कि जो आपने बहुत ज़्यादा प्यार से चीज़ें बनाई है ना, चाहे वो बेजान है, उनका ख़्याल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इस हफ़्ते के अंदर कोई ऐसी भी सिचुएशन बन सकती है जो कि ऑन द स्पॉट ऐसा लगेगा शायद मेरे हाथ में तो इस चीज़ का कंट्रोल है ही नहीं है, मैं किस तरह हर चीज़ को बैलेंस करके चलूँ। पर यकीन करो ये सबक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको एक अलग नज़रिए से भी चीज़ों को देखना होगा और अलग तरीके से भी लाइफ़ को लिख कर के चलने की ज़रूरत है। सो ये यहाँ पर थी हमारे पास ओवरऑल एनर्जीज़ और टैरो कार्ड्स रीडिंग जो कि थी हमारे पास 13 से लेकर के 19 जनवरी के लिए।
अगर आप अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और एक काम ये किया करो आप लोग कि देखो, आप लोग तो वीडियोस को वॉच करते हो ना, आप लोग ही मेरी फैमिली, और आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को लगता है ना कि कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस होनी चाहिए, या फिर इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लोग चाहते हो कि जिनके ऊपर काम किया जाए, चाहे वो वीकली है, मंथली है, लव रीडिंग्स है, करियर रीडिंग्स है, जो भी टॉपिक्स आपके माइंड में है, वो काइंडली मुझे सजेशन ज़रूर दिया करो, ताकि उनके ऊपर ही हम काम कर पाएँ। ये आपके लिए भी ठीक रहेगा और मेरे लिए भी ठीक रहेगा, ठीक है? सो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। कुछ जानना हो तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।